नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हो'ओपोनोपोनो प्रेयर फॉर डिज़ीज़ को इतना प्यार दिया और आप बहुत सारे लोग जो हैं उससे बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है अपने डिजीज को या पुरानी किसी बीमारी को किसी चीज को ठीक करने में मदद मिल रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन उसी के साथ कुछ और चीजें हैं जो मैं उसी के साथ कॉन्टिन्यूटी में बताना चाहती हूँ, सिंस उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं। तो ये जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है और ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। कॉमन क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनको भी मैं एक एक करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसी के साथ आपके सारे क्वेरीज जो हैं वो हम टेक केयर करेंगे। सबसे पहले हो'ओपोनोपोनो प्रेयर जब आप किसी डिजीज के लिए उठा रहे हैं, किसी पुरानी बीमारी के लिए उठा रहे हैं, किसी इंजरी के लिए उठा रहे हैं, किसी क्रॉनिक डिजीज के लिए उठा रहे हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेते रहना है। उसके साथ में आपको हो'ओपोनोपोनो टेक्निक करनी है, क्योंकि कोई बीमारी हो, कोई डिजीज हो, कोई आपको मेडिटेशन दी हुई है, कुछ भी जो डॉक्टर बोल रहा है वो आपको फॉलो करना है। साथ के साथ कोई टेस्ट करना है, ये उन सारी चीजों को रिप्लेस नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें साथ में करनी होती हैं। सबसे पहली बात ये हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जब आप हो'ओपोनोपोनो मेडिटेशन कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, आपने जो अपनी बॉडी में वो बार बार चीजें अफर्म कर ली कि मुझे ये डिजीज है, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये इंजरी हो गई है, तो अब मुझे पेन हो रहा है, ये है वो है, जो भी चीजें हैं आप उन सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो। और उसके बाद जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आपको वो सेंटेंसेस नहीं बोलने, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो हमेशा सुन रही होती है। हर एक सेल हमेशा सुन रहा होता है। जब आपने हो'ओपोनोपोनो के थ्रू उन सारी चीजों को रिलीज कर दिया, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अभी आपको करना क्या है, जो आपके नए सेल्स जनरेट हो रहे हैं उसी एरिया में, जिस भी बॉडी पार्ट में आपको वो तकलीफ है, अब आप उन्हें नई एफर्मेशन देंगे कि वो सेल हेल्दी जनरेट हो, राइट? तो उसके लिए एफर्मेशंस यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई इंजरी हुई है या कोई डिजीज हुआ है हार्ट से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड, तो उसके लिए एफर्मेशन देना है कि मेरा हार्ट अभी हेल्दी है, ओपन है, बहुत खुश और बहुत लाइट महसूस करता हूँ। इस तरीके से जो आपकी बॉडी पार्ट के लिए एफर्मेशन है। अगर पैर में लगा है तो मैं अच्छे से चल पाता हूँ, सारे काम कर पाता हूँ, कर पाती हूँ, एंड सो ऑन, जो भी आपका डिजीज है, राइट? तो सेकंड, आपको एफर्मेशन बोलनी बहुत जरूरी है, अपने माइंड को नई ट्रेनिंग देनी है, राइट? उसके बाद आते हैं वाटर एफर्मेशन पे। आपको साथ में वाटर एफर्मेशन करना है। और सबसे पहले आप हमेशा ये याद रखिएगा, वाटर अफर्मेशन में आपको हाथ, पानी को हाथ में पकड़ के सिर्फ बोलते हुए नहीं पी जाना, नहीं, रुको, थमो, 1 मिनट के लिए अपने ग्लास में अपनी पॉजिटिव एनर्जी को जाने दो, उस वाइब्रेशंस को महसूस करो। ठीक होना है ना, तो उस पानी को अच्छे से पहले अफर्म कर लो, फिर उसके बाद पियो, क्योंकि आपकी बॉडी का 70% जो होता है वो पानी होता है। जैसे ही वो रिप्लेस होता जाएगा, आपके नए सेल्स जनरेट होंगे विद दैट पॉजिटिव एफर्मेशन, राइट? ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं आपस में। उसके बाद आते हैं विजुअलाइजेशन पे। फोर्थ पॉइंट, रीजन बीइंग, आपने जब पुरानी बीमारी को छोड़ रहे हो ओपोनोपोनो की मदद से, तो आपको एक नई चीज भी तो क्रिएट करना जरूरी है। रीजन बीइंग, पुराने को छोड़ छोड़ रहे हो, जगह बना रहे हो, तो नया भी तो बनाना है। सिर्फ छोड़ने से काम नहीं चलेगा, राइट? तो यहाँ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आपकी विजुअलाइजेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। और जब विजुअलाइजेशन की बात आती है तो हमें महसूस करना है कि मैं ठीक हो रहा हूँ या हो गया हूँ।
जैसे अगर किसी को पैर में इंजरी हुई है, तो इंजरी होने के बाद लेट्स से चलना मुश्किल हो रहा है, तो पहली विजुअलाइजेशन क्या होगी कि मैं धीरे धीरे आराम आराम से चलना शुरू कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया। अगली क्या होगी कि अभी मैं नॉर्मल काम कर सकता हूँ, ऊपर नीचे सीढ़ियों में आगे पीछे आराम से कर लेती हूँ। इसके नेक्स्ट लेवल क्या होगी, जंप कर सकता हूँ, या कोई वर्कआउट करते तो वो कर सकता हूँ, रनिंग कर सकता हूँ। सीधा एकदम से सारी चीजें नहीं होगी। अगर पेन होता है तो धीरे धीरे उस चीज को कर सकता हूँ कि मैं आराम से सारी चीजें कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। इस तरीके से आपको विजुअलाइज भी करना है, सो दैट आपको, आपके दिमाग को पता हो। आप देखो, ये होल सोल एक, ये पूरा क्या है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा। आपकी हेल्थ की बात है, अगर कोई भी और चीज होती तो मैं कभी नहीं करती इतना एक्सप्लेन, बिकॉज ये आपकी हेल्थ की बात है, जो कि एक प्रायोरिटी होता है। कोई रिलेशनशिप का इशू हो, कोई मनी का इशू हो, किसी भी चीज का इशू हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत तरीके से रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे आप हमेशा अपनी हेल्थ को रखना है, क्योंकि आपका शरीर है, तभी बाकी सारी चीजें होंगी और होती जाएंगी धीरे धीरे। बाकी हम मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन खुश रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहला आपका क्या मैनिफेस्टेशन जरूरी है, अपनी हेल्थ जरूरी है, राइट। तो ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं कि आपको, सबसे पहले आपने बात करना बंद कर दिया। कई बार हमें ये लगता है कि बहुत सारे लोग ना मेरी केयर कर रहे हैं, तो मेरे से बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक हो नहीं हो, या बार बार पूछ रहे हैं। तो आप बार बार अपने उस इंस्टेंस को, अपनी बीमारी को याद कर रहे हैं, या आप वही चीज अफर्म कर रहे हैं कि यार अभी भी पेन हो रहा है, राइट। तो लोगों से उस टॉपिक पे बात करना बंद करें। अगर नहीं कर सकते तो ये बोलो, हाँ ठीक हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊं। सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के सामने सच बोलना है। अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मैं ठीक हो रहा हूं या मैं ठीक हो गया हूं। तो आसपास के, बिकॉज हमारे आसपास में ना बहुत सारे लोग होते हैं, और उन सबके अलग अलग बिलीफ सिस्टम होते हैं हर एक बीमारी को लेके। तो हर एक कोई अपना ओपिनियन देगा, यार इसको ठीक होने में ना टाइम लगता है, यार ये तो ऐसी बीमारी है, ठीक नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कैंसर जैसी बीमारी, जिसका कोई अभी तक रेमेडी नहीं है, वो कैसे ठीक हो जाता। दुनिया में लाखों करोड़ों केसेस आज के टाइम में ठीक हो रहे हैं, जिनका डॉक्टर के पास भी कोई इलाज नहीं है। ऐसी सक्सेस स्टोरीज मेरे पास भी हजारों हैं, और मैंने एक आध तो आपके पास भी डाली है, जब डॉक्टर को नहीं पता था कि बीमारी क्या है, वो बीमारी ठीक हुई है यही सारी चीजें बताने की वजह से। लेकिन अगर किसी को कोई क्रोनिक डिजीज है, अगर आप सारी चीजें फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, या कर पाने के बाद भी आपको नहीं पता चल रहा है, तो प्लीज 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 टेक प्रॉपर गाइडेंस फॉर योर केस। क्योंकि अगर क्रिटिकल या क्रॉनिक डिजीज है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रॉपर गाइडेंस में किसी लाइफ कोच की, किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच की, या एनएलपी की। जब सेकंड टॉपिक, एक और टॉपिक यहाँ पर मेरे मुंह से अगर निकल ही गया है तो उसको एक्सप्लेन करूंगी। एनएलपी एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है, जिसमें बहुत सारी थेरेपीज होती हैं। जब हम बहुत सारी चीजों के थ्रू ये सारी चीजें नहीं कर पाते ना, तो एनएलपी में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, कुछ टेक्निक के जरिए हम साथ के साथ उन चीजों को रिलीज कर देते हैं, और एक नई चीज को एक्टिवेट कर देते हैं। वो बहुत फास्ट मेथड होते हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो वो मुझे कमेंट में बता देना। सब चीजें तो नहीं एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन जितना हो सकेगा उतना बताने की जरूर कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ, अगर किसी को कोई क्रिटिकल डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो प्लीज प्रॉपर गाइडेंस लें, मेडिसिन लेते रहें, और ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं, प्लीज इन्हें फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे और खुश
खुशहाल जीवन को बिताएँगे खुशी से। थैंक यू सो मच।